हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीकेएम क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, मुझे बहुत सारी क्वेरी आई है और मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो मुझ पे पढ़ते हैं उन्होंने मुझसे बोला है कि सर 3.7 में हमें काफ़ी प्रॉब्लम है और सर ये आप अपलोड कर दीजिए, हमें समझना है इस चीज़ को। तो स्टूडेंट, आज मैं 3.7 क्लास 10th एक्सरसाइज 3.7 जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी टीचर्स और इसको मना करते कि एग्ज़ाम में एक्सरसाइज नहीं आती, इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन फर्स्ट? द एज ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। ठीक है, अनी एंड बीजू नाम के दो फ्रेंड हैं जिनकी एज को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, डिफर करता हूँ, माइनस करता हूँ तो 3 year निकल के आता है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। ठीक है, जो अनी के जो पिताजी हैं, एनी के जो पिताजी हैं, धर्म जिनका नाम है, वो एनी से दोगुना है, एनी की एज से दोगुना है। ठीक है, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू जो है अपनी सिस्टर कैथी से, ठीक है, सिस्टर कैथी से क्या है? दोगुना है, दोगुना है। ठीक है, यानी कि दोगुना है। द एज ऑफ द कैथी एंड द धर्म डिफर बाय 30 years। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ द एनी एंड बीजू। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट हमें एनी एंड बीजू की एज निकालनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन लिख के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एज मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं लेट द एज ऑफ एनी। ठीक है, एनी की एज मैंने मान लिया स्टूडेंट एक्स ईयर। ठीक है, एक्स ईयर मान ली एनी की एज। ठीक है, और इसी तरीके से लेट द एज ऑफ बीजू। ठीक है, बीजू की मैंने मान ली, एक मिनट, हाँ, तो हमने यहाँ पे बीजू की एज को मान लेते हैं। बीजू की एज को मैंने मान लिया वाई ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन है दोस्तों। सबसे पहली अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली स्टेटमेंट को पढ़ के कोशिश करते हैं करने की। देखो, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 year। ठीक है, तो हमने एनी की एज कितनी मान ली? एक्स मान ली। ठीक है, बीजू की एज कितनी मान ली? वाई ईयर मान ली। दोनों की एज का डिफरेंस 3 year है। 3 year है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी बेसिकली सी? ठीक है, बेसिक इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट बनेगी स्टूडेंट। ठीक है, कि दोनों की एज का डिफर कितना है, डिफरेंस कितना है? 3 साल का डिफरेंस है दोनों की एज का। ठीक है, अब थोड़ी सी आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे शीट में क्या लिखा है देखो, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। ठीक है, अनी के जो पिताजी हैं जिनका नाम है धर्म, वो एनी की एज से कितने गुना है? 2 गुना है। कितने गुना है स्टूडेंट्स? 2 गुना है। यानी कि हम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ या लिखना चाहूँ तो यहाँ क्या आएगा? देखो, एनीज फादर एज जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एनीज फादर एज, यानी कि धर्म नाम है ना उनका, उनके पिताजी का, एनी के पिताजी का नाम धर्म है, तो धर्म की एज कितनी हो जाएगी? अरे एनी की एज अगर एक्स मानी है तो एनी के पिताजी उससे दुगना है, तो कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? 2x ईयर हो जाएगी उनकी एज, हो जाएगी ना 2x ईयर। ठीक है, उनकी एज हो गई 2x ईयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे क्या बोला है? बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी। बीजू जो है अपनी सिस्टर कैथी से, उसकी सिस्टर है, कोई बहन है उसकी, उसका नाम है कैथी। अपनी सिस्टर कैथी से कितना गुना है? 2 गुना है। तो मैं स्टूडेंट ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, बीजू इज इक्वल टू 2 times ऑफ कैथीज एज। लिख सकता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि वो कैथी से कितना गुना है? 2 गुना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने बीजू की एज क्या मानी है? ठीक है, बीजू की एज मैंने यहाँ पे क्या मानी है? बीजू की एज मैंने मानी है यहाँ पे वाई। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बीजू की एज की जगह मैं लिख दूंगा वाई इक्वल टू 2 इंटू कैथी एज, लिख दूंगा ना कैथी एज। अब यहाँ पे कैथी एज की अगर हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग? यहाँ पे कैथी एज यहाँ रह जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? y/2 इक्वल टू कैथी एज। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? द एज ऑफ द कैथी एंड द धर्म
द एज ऑफ द कैथी एंड द धर्म इज डिफर बाय 30 ईयर, यानी कि जो कैथी की जो एज है और धर्म यानी कि एनी फादर की जो एज है, उन दोनों की एज का अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं, उनको माइनस करते हैं, तो हमारे पास 30 ईयर आता है। कितना आता है? 30 ईयर आता है। ठीक है, तो देखो एनी के पिताजी की एज कितनी यहाँ पर ली थी हमने, एक्स 2x माना है ना। ठीक है, वो कैसे पता लगा? क्योंकि एनी के पिताजी एनी से 2 गुना थे और एनी की एज x साल थी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया यहाँ पे। बीजू के जो बीजू जो है, बीजू क्या है? बीजू अपनी बहन से दोगुना था, यानी कि ट्वाइस था, तो यहाँ पे कैथी की एज से 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और बीजू की एज मैंने y माना तो कैथी की एज y/2 आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो कैथी की जो एज है और जो एनी के पिताजी की जो एज है, उनका डिफरेंस कितना है? 30 है स्टूडेंट। तो यानी क्या करेंगे, दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, 2x माइनस y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 30। ठीक है स्टूडेंट, आया समझ में? तो ये 30 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्टूडेंट एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, 1 2 2 जा कितना होता है? 4x। ठीक है, 1 इंटू वाई करेंगे, y आएगा। ठीक है, इक्वल टू 30/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4x माइनस का y इक्वल टू 32 जा कितना होता है? 60, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई? सेकंड स्टूडेंट। और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी आपके सामने स्टूडेंट? x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब आप बहुत सिंपल तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? देखो यहाँ पे 4 है ना, 4 है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा अगर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 मैंने यहाँ पे कर दिया, 4 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, चलो करके देखते हैं, क्या आती है। ठीक है, तो वो हो जाएगी मेरी, क्या आ जाएगी, सबसे पहले इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 था, है ना। अब मैंने क्या करा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 12, है ना। तो यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x माइनस का 4y इक्वल टू 12। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, कट देंगे। ठीक है, इसको छुपाया आपने, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 4y में से y जाए कितना बचेगा, 3y, तो यहाँ पे आ गया आपका 3y। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 48 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो 48/3 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 16 3 जा 48, तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 16 आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, जब y की वैल्यू 16 आ गई स्टूडेंट, आप किसी भी इक्वेशन में किसकी वैल्यू डाल दीजिए, y की डाल दीजिए, आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दो पुटिंग, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे ना आप, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन, मान लीजिए मैंने ऊपर वाले में डाल दिया, फर्स्ट में डाल दिया। ठीक है, चलो इसमें डालो y की वैल्यू कितनी डालो, 16 डाल दो, तो 4x माइनस वाई की जगह कितना डालूंगा, 16, तो ये 16 डाल दिया, इक्वल टू कितना है, 60। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अब ये जो माइनस है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 60 प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 4x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 4x इक्वल टू कितना आ गया, 76। ठीक है, x इक्वल टू करेंगे तो ये 76/4। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 4 बन जा 4। ठीक है, 3 6 4 9 जा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई 19। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हमें देखो यहाँ पे x क्या माना था हमने, x को हमने बीजू माना था और y को हमने एनी माना था, ना हमने यहाँ पे देखो, x को बीजू माना था, y को क्या माना था, एनी माना था हमने यहाँ पे, है ना। तो यानी कि जो एनी की एज है, एनी की एज x ईयर थी, तो स्टूडेंट एनी की एज कितनी आ गई, एनी की एज आ गई हमारे पास, देयरफॉर जो हमारे पास एनी की एज है वो हमारे पास, एनी की एज आ गई हमारे पास 19 ईयर आ गई स्टूडेंट। और हमारे पास जो बीजू है, यानी कि जो बीजू है, बीजू की एज हमने y मानी थी, तो हमारे पास वो कितनी आ गई,
16 ईयर आ गई स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को हमने